स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या है अश्विन माह की महिमा। इस महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना की जाती है। अश्विन मास में खान पान में किन बातों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, सब कुछ पंडित जी से जानेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है लंबे समय से, या लंबे समय से आपका पैसा रुका हुआ है, तो शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करिए, क्वाइंस का दान करिए। अगर आप शनिवार को निर्धनों को क्वाइंस का दान करेंगे, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए के सिक्के भी आते हैं, अगर उन सिक्कों का, उन क्वाइंस का दान करें, लगातार हर शनिवार को करें, तो आपका फंसा हुआ धन, आपका फंसा हुआ पैसा आपको सरलता से मिल जाएगा। और पंडित जी हमें बताइए, 11 सितंबर रविवार का पंचांग क्या है? दिनांक 11 सितंबर 2022, दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर के 1:14 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, सुबह के 8:02 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी ने हमें गुड लक मंत्र भी बता दिया और हमने पंडित जी से पंचांग भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अश्विनी मास के महत्व के बारे में, तो समझ लेते हैं पंडित जी से कि अश्विनी मास का महत्व सबसे पहले क्या होता है और फिर उसकी क्या खास बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बताइए पंडित जी। बिल्कुल। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, भारतीय पंचांग की बात करें, तो ये आश्विन का महीना भारतीय पंचांग का एक बड़ा प्रमुख महीना है। हिंदू पंचांग के हिसाब से ये वर्ष का 7वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, उसके बाद आश्विन। तो आश्विन का महीना वर्ष का 7वां महीना है। इस महीने को देवी देवताओं के लिए और पितरों के लिए, यानी पितृ के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने से सूर्य जो हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। धीरे धीरे सूर्य अपनी कमजोर स्थिति में जाते हैं। शरद ऋतु का आरंभ लगभग यहीं से होना शुरू होता है। शनि का और तमस का प्रभाव वातावरण में बढ़ता जाता है। और ये महीना भी, आश्विन महीना भी, चातुर्मास में से एक महीना है। इसलिए इस महीने में भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। आश्विन का महीना, जैसा आपको पहले बताया, कि 2 तरह से आपको लाभ दे सकता है। एक तो देवी देवताओं की कृपा आपको आश्विन में मिल सकती है, और दूसरा आपके पूर्वजों, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आश्विन के महीने में आपको मिल सकता है। और सूर्य चूंकि कमजोर होने लगता है, शरद ऋतु का आरंभ होने लगता है, इसीलिए सूर्य वाले पक्ष पर आश्विन महीने में विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। कहना यह है कि धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा ताकि कोई नुकसान ना हो। अगर आप गुड़ का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। अचानक यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना जो आपके करियर से जुड़ी हुई है वो इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी, दिन और बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर होती जाएंगी। नौकरी में इस समय बड़ी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपको नए दायित्व स्वीकार करने पड़ेंगे। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्य फल कैसा है, पंडित जी ने हमें बताया। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो आप पंडित जी से उसे साझा कर सकते हैं और हमारा मेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज के लिए जानते हैं पंडित जी से कि किसने सवाल भेजा है और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं। आज का पहला प्रश्न अंकुर शर्मा जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 अगस्त 1992। जन्म का समय है 7:16 शाम को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं और अपनी नौकरी बदलना चाहता हूं। मेरी नौकरी कब तक बदलेगी, मेरे विदेश जाने के क्या योग हैं और मेरा विवाह कब तक हो पाएगा। अंकुर, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है अगस्त 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके नौकरी बदलने का समय शुरू हो रहा है नवंबर 2022 से। तो नवंबर 2022 से लेकर के और मई 2023 के बीच में अगर आप प्रयास करें तो आपकी नौकरी बदल जाएगी। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका वर्ष 2023 में होगा, अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में। लेकिन जब भी शादी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, तो वही आपके लिए बेहतर होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विदेश जरूर जाएंगे और विदेश में जाकर के लंबे समय तक नौकरी करेंगे और ये संभावना आपकी कुंडली में वर्ष 2024 में दिखाई दे रही है। करियर बहुत अच्छा है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपको विवाह के निर्णय में सावधानी रखनी होगी। बिना कुंडली मिलाए, बिना सोचे समझे शादी मत करिएगा। अब आपका करियर बेहतर हो, विवाह समय से हो जाए, जीवन बेहतर हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से आपको लाभ होगा। तो आप एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये 2 उपाय करने से आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। पंडित जी, जब हम शनि मंत्र का जाप करते हैं तो क्या जरूरी है कि वो शनिवार को ही किया जाए या किसी भी दिन महीने में या किसी भी हफ्ते में किया जा सकता है? देखिए, किसी भी मंत्र के जप करने का फायदा आपको तब होगा जब आप निरंतर उस मंत्र का जप करेंगे।
सप्ताह में एक दिन करने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको शनि मंत्र का जप करना है अपने रोजगार के लिए, अपने करियर के लिए या किसी भी समस्या के समाधान के लिए, तो रोज शाम को सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का लंबे समय तक जप करिए। मंत्र अगर रोज जपेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। अगर आप गैप करके जपेंगे, महीने में एक बार जपा, सप्ताह में एक बार जपा, तो उससे लाभ होने की संभावना कम हो जाएगी। और पंडित जी, इस महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए? देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि आश्विन के महीने में आपको देवी देवताओं की कृपा भी मिल सकती है और अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की कृपा भी मिल सकती है। तो किन किन देवी देवताओं की उपासना की जाए? देखिए, 2 भागों में ये महीना बटा हुआ है। वैसे तो हर महीना 2 भागों में बटा होता है, लेकिन आश्विन महीने के दोनों भाग बड़े महत्वपूर्ण हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उपाय किए जाते हैं, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। आश्विन शुक्ल पक्ष को देव पक्ष कहा जाता है और इसमें नवरात्रि मनाई जाती है। इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और ये शारदीय नवरात्रि जो है, ये शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि मानी जाती है। इस प्रकार इस महीने में पूर्वजों का आशीर्वाद और देवी की कृपा दोनों मिल जाती है। अब जरा आप देखिए, कृष्ण पक्ष में आप पितृपक्ष मनाते हैं, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए उपाय करते हैं, तर्पण करते हैं, जल देते हैं, श्राद्ध करते हैं। और आश्विन के शुक्ल पक्ष में आप नवरात्रि का पालन करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो दोनों ही पक्ष आश्विन महीने के बड़े कीमती हैं। आपको पितरों की, देवी देवताओं की, विशेष रूप से मां दुर्गा की कृपा मिल सकती है। और आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को शक्ति पूजा की नवरात्रि कहते हैं। तो अगर जीवन में शक्ति चाहिए, अगर जीवन में विशेष ताकत आपको चाहिए, तो आप आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रि में पूजा जरूर करेंगे। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विन मास जो है 7वां महीना होता है और शारदीय नवरात्रि में अगर आप अपनी जो पूजा पाठ है उसे दुरुस्त करते हैं, अगर आप रेगुलर नियम से पूजा पाठ करते हैं, तो ज़रूर आपको उसका लाभ मिलेगा। मगर पंडित जी, आपसे यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि किस तारीख से किस तारीख तक जो है अश्विन मास को हम बनाएंगे? देखिए, अश्विन महीना जो है वो शुरू हो चुका है और अश्विन महीना लंबे समय तक, लगभग 1 महीने तक चलेगा। 25 तारीख को, यानी कि 25 सितंबर को आधा अश्विन का महीना खत्म हो जाएगा। 25 तारीख को पितृपक्ष समाप्त होगा और 26 तारीख से फिर नवरात्रि की शुरुआत होगी और फिर नवरात्रि 9 दिन तक चलेगी। उसके बाद नवरात्रि का समापन होगा। यानी पहले जो स्थिति बन रही है वहां पर यह है कि 11 तारीख से अश्विन का महीना शुरू हो रहा है, तो 10 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक पितृपक्ष मनाया जाएगा और 25 तारीख के बाद आप देव पक्ष की पूजा कर सकेंगे। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? कर्क राशि, अगर आप धन के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आप धन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय आप धन आसानी से पा सकेंगे। नौकरी में आपके लिए लाभ का योग भी बन रहा है और इस समय प्रयास करने पर किसी धर्म स्थान पर आप जरूर जा सकते हैं। दिन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी निर्धन को धन का दान करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में आपके बाधाएं दिखाई दे रही हैं। प्रियजनों से बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। कहना यह है कि इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा
और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, मुश्किलें कम हो, तो गुड़ का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आराम के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं। धन की दशा आपके लिए उत्तम रहने वाली है। काम टालने से इस समय बचाव करें, काम टालने से आपको समस्या हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी, और अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने कौन से दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। जी, आगे का जो प्रश्न है वो विनोद शर्मा जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 1985, 1985। जन्म का समय है 8:39, रात को। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं। करियर आगे कैसा रहेगा, किस करियर में सफलता मिलेगी, विवाह कब तक होगा और भविष्य कैसा रहेगा। विनोद जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है दिसंबर 2025 तक। सबसे पहले बता दूं कि फिल्म प्रोडक्शन की लाइन आपके लिए बिल्कुल ठीक है। फिल्मी दुनिया में, फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और ये ज्यादा अच्छी सफलता मई 2023 से आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। वर्ष 2023 में ही अंत तक आप अपना विवाह भी करेंगे किसी जानी पहचानी बालिका के साथ, इसकी संभावना कुंडली में बन रही है। तो कुल मिला के हम आपके सेटलमेंट का जो साल देख पाते हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से वर्ष 2023 है, जब करियर के मामले में और विवाह के मामले में आप पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका शुक्र बेहद कमजोर है, जो विवाह में विलंब भी दिखा रहा है और करियर में आगे बढ़ने में बाधाएं भी पैदा कर रहा है। तो आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, और हर मंगलवार को गुड़ का या मीठी चीज का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि अश्विन मास में अगर हम खाना पीना खाते हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? हिंदू पंचांग के जो महीने हैं उनकी जो सेटिंग की गई है, उन्हें जो बनाया गया है वो आयुर्वेद के नियमों के हिसाब से बनाया गया। मौसम के हिसाब से बताया गया कि कौन सा महीना कितना मूल्यवान है, और ये बताया गया कि अलग अलग मौसम में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आश्विन के महीने में खान पान में किन बातों का ध्यान रखें? आश्विन के महीने में जहां तक संभव हो दूध मत पीजिए। अगर छोटा बच्चा है, मजबूरी है, तो बहुत अच्छी तरह से उबाल करके दीजिएगा, अन्यथा सामान्य लोग दूध ना पिए तो ज्यादा बेहतर है। जहां तक संभव हो आश्विन के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए, ये आपको बीमार कर सकता है। इस महीने में मच्छरों का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए जहां तक संभव हो शरीर को ढक करके रखिए। धूप में घूमने से बचिए,
क्योंकि इस महीने में वायरल इन्फेक्शन होने की, बुखार और सर्दी जुकाम की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो जहां तक संभव हो धूप में घूमने से बचिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और आश्विन के महीने से नहाने का तरीका आपको बदल देना चाहिए। ठंडे पानी से मत नहाइए, हल्के गुनगुने पानी से स्नान करना शुरू कर दीजिए। त्वचा की बीमारियां, इन्फेक्शन वाली बीमारियां इस समय बहुत होती हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि गुनगुने पानी से नहाइए, गुनगुना पानी पीजिए और गिलोय का सेवन करिए। गिलोय की गोलियां भी अब बाजार में मिलती हैं। गिलोय का सेवन करिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, और अगर वो बढ़ेगी तो आप छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो कुल मिला के इस समय फ्लू होने के, वायरल फीवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूध पीने से डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इन चीजों का ध्यान रखें, हल्का भोजन करें, पूरी तरह से पकाया हुआ भोजन करें और गुनगुने पानी का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है, फ्लू के सिम्टम्स भी इसी दौरान उभर कर आते हैं। तो पंडित जी ने जिन बातों का ध्यान रखने को कहा, अगर आप उसका पालन करते हैं तो ज़रूर आप इस मौसम में हैं तंदुरुस्त रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत आपके लिए फिलहाल दिख रहे हैं और इस समय आपके जीवन साथी को लाभ का योग भी बना हुआ है। ध्यान ये रखना है कि आपको चोट न लगे, चोट चपेट हो सकता है, ध्यान आपको रखना होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिए। वाहन इस समय आपको सावधानी से चलाना है, दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। गुड़ का दान अगर आप कर दें, किसी निर्धन व्यक्ति को, गाय को खिला दें, मंदिर में दे दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, परेशानी है और समाधान आप खोज रहे हैं तो हमें ज़रूर मेल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और बता दें आगे हमारे प्रोग्राम में महा उपाय भी है और आपसे किसी एक विशेष राशि के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी जानते हैं पंडित जी कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो कुणाल सोकीन जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1997। जन्म का समय है 6:58 सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, मुझे नौकरी कब तक मिलेगी और नौकरी का क्षेत्र मेरे लिए क्या होगा। कुणाल, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि।
महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है मई 2024 तक। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये कुंडली लंबे समय तक नौकरी नहीं करवाएगी, ये कुंडली आपको अल्टीमेटली व्यवसाय में ले जाएगी। अभी अगर आप चाहें तो साल 2 साल तक मार्केटिंग या सेल्स जैसी कोई नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल कर के बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाएंगे और इसमें तरक्की करेंगे। इस तरह की संभावना कुंडली में दिख रही है। आपके करियर का बेहतर समय अभी शुरू हो रहा है 24 अक्टूबर के बाद। तो 24 अक्टूबर 2022 के बाद से आपके करियर की स्थिति बेहतर है। शुरुआत में आप काम सीख लीजिए, कुछ समय नौकरी कर लीजिए, बाद में बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाते हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। क्या उपाय करें अपने अच्छे करियर, अच्छे भविष्य के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सादा पानी, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को समर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं अश्विन महीने की। तो जानते हैं कि अश्विन के महीने में हमें किस तरह से पूजा उपासना करनी चाहिए। देखिए, हर महीने का एक सिस्टम है, हर महीने के एक देवी देवता हैं और हर महीने पूजा करने का एक तरीका है जो आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है, आपके जीवन को रास्ते पर ला सकता है। कैसे करेंगे पूजा उपासना अश्विन में? देखिए, सूर्य देव जो हैं वो आश्विन और कार्तिक में विशेष कमजोर होते हैं। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगती हैं। सूर्य की जो ऊर्जा है, जो उष्मा है, वो आश्विन कार्तिक में थोड़ी कमजोर होती है। तो इस महीने में भी सूर्य देव की उपासना जरूर करें, उन्हें नियमित रूप से जल चढ़ाएं। इसके अलावा जो आश्विन का कृष्ण पक्ष है, जो शुरुआती 15 दिन है आश्विन महीने के, उनमें पितरों की उपासना करें, अपने पूर्वजों की उपासना करें, उनके लिए दान करें, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए श्राद्ध करें और उनके नाम से लोगों की सहायता करें। शुक्ल पक्ष में देवी की उपासना करें, मां दुर्गा की पूजा करें। और अगर सप्तशती का पाठ आप कर सकें, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में कर सकें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। आश्विन के महीने में अगर आप फल देने वाले या फूल देने वाले पौधे लगाते हैं तो इन पौधों को लगाना भी बहुत शुभ होता है। और आश्विन के महीने में पौधों को लगाने से संतान पक्ष की उन्नति होती है। संतान पक्ष की जीवन में जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो आश्विन के महीने में पहले 15 दिन मुख्यतः आप पूर्वजों की पूजा करेंगे, पितरों की पूजा करेंगे, अगले 15 दिन देवी की पूजा करेंगे और पूरे आश्विन के महीने में भगवान सूर्य की पूजा करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। आश्विन का महीना आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। जी पंडित जी, और अब बता दीजिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। धन लाभ के योग भी आपके लिए इस समय बने हुए हैं और इस समय आपका नया काम भी शुरू हो सकता है, यह संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, किसी गरीब आदमी को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके बेहतर होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन प्राप्ति के मामले में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय बहुत अच्छी तरह से आप निभा पाएंगे, ये संभावना दिख रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके लिए यह दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि प्रोग्राम में हमें किसने सवाल भेजा है। जानते हैं कि इनकी समस्या का समाधान पंडित जी क्या बता रहे हैं। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो केतन जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं, अपने पुत्र शुभम के बारे में जानना चाहते हैं। शुभम की जन्म तारीख है 20 दिसंबर 2001। जन्म का समय है 8:10 सवेरे। जन्म स्थान है भावनगर, गुजरात। ये कह रहे हैं कि क्या इनका बेटा विदेश जा सकेगा पढ़ाई करने के लिए, क्या विदेश में इसका सेटलमेंट हो पाएगा, और इसके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं, वो दिक्कतें कब बेहतर होंगी। केतन जी, आपके पुत्र शुभम की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी इनकी बृहस्पति की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपका बेटा निश्चित रूप से पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा। कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करने या कोई टेक्नोलॉजी जैसी पढ़ाई करने के लिए ये विदेश जाएगा, उसकी संभावना 2023 में बन रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका बेटा विदेश जाएगा, वहां पढ़ेगा, वहां नौकरी करेगा और बहुत संभावना है कि आपका बेटा विदेश में परमानेंटली सेटल भी हो जाएगा। इसका भविष्य, इसका करियर विदेश के लिहाज से बहुत अच्छा है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, लीवर की समस्या और पेट की समस्या का इनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि डाइजेशन को लेकर, लीवर को लेकर के, पेट को लेकर के इनको दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें सावधानी बनाए रखना इनके लिए जरूरी रहेगा। क्या उपाय करें इनके बेहतर करियर और बेहतर भविष्य के लिए? अपने पुत्र को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। और अपने पुत्र को कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि अश्विन के महीने का किस ग्रह या नक्षत्र से संबंध होता है, और एक बात ये भी कि इस महीने में हम क्या खास पूजा अर्चना करें तो हमें उससे बेहतर सफलताएं मिले। बिल्कुल, देखिए, अश्विन का जो महीना है ये अश्विनी नक्षत्र से संबंध रखता है। अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को अश्विनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम अश्विन है। पहली बात। दूसरी बात, शरद ऋतु का महीना है। शरद के स्वामी होते हैं बुध, मरकरी। तो इस महीने में जिस ग्रह का प्रभाव होता है ना, उन्हें कहते हैं बुध। शरद महीने के स्वामी हैं। अब इस महीने में कौन सी ऐसी पूजा रोज की जाए जिससे आपको पूरे महीने में सफलता मिले? तो देखिए, पहले 15 दिन अश्विन के महीने में आप जल में काले तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, और बाद के 15 दिनों में जल में लाल चंदन या रोली मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। आपके लिए महीना बड़ा शुभ होगा। आप पितृपक्ष का पालन करते हो या ना करते हो,
लेकिन आश्विन के महीने में अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से लोगों को भोजन देना, लोगों को फल बांटना, लोगों को अन्न और वस्त्र देना, ये बड़ा शुभ होता है। इससे जीवन में आने वाली अज्ञात बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आश्विन के महीने में मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा आपको करनी है और अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से आपको निर्धनों को दान करना है। इससे इस महीने में आपको सफलता मिलती रहेगी। और पंडित जी ये बताइए कि 11 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा है? जिन लोगों का जन्मदिन 11 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने करियर का बहुत ध्यान दीजिए। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं और संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस साल में संतान पक्ष को लेकर थोड़ी मुश्किल हो सकती है और परिवार के किसी व्यक्ति से या बेवजह की मुकदमेबाजी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर चंद्रदेव के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो कि है कि घर के पूजा स्थान पर कौन कौन से देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। हमारे घर का जो पूजा स्थान होता है, शुरू में वहां कम देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है, इतना हैपेजर्ड हो जाता है कि पूजा घर बहुत ही बिखरा हुआ, बहुत ही उलझा हुआ दिखता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कैसे रखेंगे पूजा घर? घर के पूजा स्थान पर जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को, भगवान गणेश को, हनुमान जी को, उनको आप पूजा घर के बीचों बीच में स्थापित करिएगा पूजा स्थान पर। साथ में या तो शिव परिवार रखिएगा या राम दरबार की स्थापना करिएगा। गणेश लक्ष्मी की स्थापना भी आप पूजा स्थान पर करें। इससे ज्यादा कोई भी चीज रखने की, इससे बहुत ज्यादा मूर्ति या चित्र रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी पूजा आप मुख्यतः करते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा सबसे ज्यादा है, उनकी मूर्ति या उनका चित्र अपने पूजा स्थान पर बीचों बीच रखेंगे। एक तरफ भगवान शिव का परिवार या राम दरबार रखिए और उस चित्र के दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी की स्थापना करिए। नियमित रूप से पूजा करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी 11 सितंबर रविवार के दिन शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 सितंबर 2022 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अगर आप कपूर से हनुमान जी की आरती करें तो आपके काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं, आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, वो रुकावट निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन फायदा आपको तब ज्यादा होगा जब आप शुभ पहर में करेंगे, यानी 11 सितंबर रविवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था प्रोग्राम में कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी विशेष राशि के बारे में बातचीत करेंगे। तो जानते हैं पंडित जी से कि वो कौन सी राशि के बारे में बात करने वाले हैं और क्या खास बातें बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के संतान पक्ष के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला। तुला राशि वालों का संतान पक्ष कैसा होता है? इनको संतान आसानी से तो होती है, संतान होने के बाद इनका भाग्य भी बढ़ता है। लेकिन एक संतान को लेकर के और एक संतान के स्वास्थ्य को लेकर के इनको परेशानी भी होती है, ऐसी संभावना रहती है।
संतान पक्ष से अगर आप सफलता चाहते हैं, संतान पक्ष को बेहतर रखना चाहते हैं, तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए, आपको लाभ होगा। और चलते चलते अब प्रोग्राम में पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। आप बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत लिखाई करते हैं, बहुत चीज़ों को याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ें, लिखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, रोज करिए। भोजन में दूध वाली चीज़ें, खासतौर से दही, दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। और जहां पर आप पढ़ते हैं, जहां पर काम करते हैं, वहां पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र भी लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी अच्छी होगी और पढ़ा हुआ आप लंबे समय तक अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।